अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिनर्गन, यानी कि आज हम बात करेंगे कि फिनर्गन क्या है और इसके क्या क्या इस्तेमाल हो सकते हैं और लास्ट में हम इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। फिनर्गन ये एक स्ट्रॉन्ग एंटी हिस्टामिन ड्रग है और इसमें जो फॉर्मूला यूज हुआ है उसका नाम है प्रोमेथाजिन और ये इंजेक्शन, सिरप और टैबलेट तीनों फॉर्म्स में अवेलेबल है। और ये जो सिरप है ये 25 ml में आता है और टैबलेट भी 25 मिलीग्राम में होती है और इसको बनाने वाली कंपनी का नाम है सनोफी। ये था फिनर्गन सिरप, इंजेक्शन या फिर टैबलेट का इंट्रोडक्शन। अब हम इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनमें आप फिनर्गन सिरप, इंजेक्शन या फिर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिनर्गन को आप एपिलेप्सी में यूज कर सकते हैं, मतलब कि आप इसको मिर्गी की सूरत में यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं तो फिर आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एलर्जी में भी यूज कर सकते हैं। अगर किसी शख्स की स्किन पर एलर्जी है तो फिर भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनर्गन सिरप, इंजेक्शन या फिर टैबलेट को आप एनाफिलैक्सिस में भी यूज कर सकते हैं। एनाफिलैक्सिस ये एक सीरियस किस्म का एलर्जिक रिएक्शन है जो आपकी स्किन पर हो सकता है, या फिर आपके स्किन पर रैशेस बन सकते हैं, या फिर आपके स्किन के ऊपर धब्बे बन सकते हैं। सो ये एक कंडीशन है जिसमें आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनर्गन को आप डर्मेटोलॉजिकल प्रॉब्लम में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके स्किन के ऊपर खारिश है, या फिर आपके स्किन के ऊपर चंबल है, या फिर आपके स्किन के ऊपर दाने बने हैं, तो फिर उनको खत्म करने के लिए आप फिनर्गन सिरप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनर्गन को आप इंसेक्ट बाइट में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स को किसी कीड़े ने काटा हो, या फिर किसी मच्छर ने काटा हो, या फिर कोई और इंसेक्ट ने बाइट किया हो, तो फिर उसका जो रिएक्शन है, या फिर उसकी वजह से जो स्वेलिंग होती है, या फिर उसकी वजह से आपके स्किन में जो खारिश होती है, तो उसको ठीक करने के लिए भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और फिनर्गन का एक अहम यूज ये भी है कि आप इसको इंसोम्निया में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स को नींद ना आ रही हो तो फिर भी आप फिनर्गन सिरप या फिर इंजेक्शन या फिर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिनर्गन सिरप का बच्चों में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ये इसीलिए किया जाता है क्योंकि बच्चे अक्सर रात को नहीं सोते, बहुत तंग करते हैं या फिर बहुत ज्यादा रोते हैं, तो उनको नींद देने के लिए भी ये सिरप यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा फिनर्गन को आप मायोक्लोनस में भी यूज कर सकते हैं। मायोक्लोनस ये आपके मसल्स की एक कंडीशन है और इसमें ये होता है कि आपके जो मसल्स हैं उनमें अचानक से कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाती है और इसमें ये होता है कि आपकी बॉडी में अचानक से झटके लगना शुरू हो सकते हैं। और ये इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी के जो मसल्स हैं वो एकदम से उनमें सिकुड़ाव पैदा होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से आपको झटके लगना शुरू हो सकते हैं। सो ये भी एक कंडीशन है जिसमें आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा फिनर्गन को आप लेब्रिंथन डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपके कान के अंदर का जो हिस्सा है उसमें कोई प्रॉब्लम है, उसमें कोई डिसऑर्डर है, तो फिर भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको एनसेड एसोसिएटेड अल्सरेशन में भी यूज कर सकते हैं। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर आप पेन किलर टैबलेट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो फिर उसकी वजह से आपका जो मैदा है उसमें जख्म बनना शुरू हो सकते हैं। सो उन जख्म को ठीक करने के लिए भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको पार्किंसनिज्म में भी यूज कर सकते हैं। ये आपके ब्रेन का एक डिसऑर्डर है और इसमें ये होता है कि आपकी जो बॉडी है उसमें शदीद किस्म के झटके लगना शुरू हो सकते हैं या फिर वो कपकपाहट का शिकार हो सकती है। सो इस तरह की कुछ कंडीशंस होती हैं जिनमें आप फिनर्गन सिरप, इंजेक्शन या फिर टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको प्रिवेंशन ऑफ हाइपोकैलेमिया में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है तो फिर भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा आप इसको स्वेयर किस्म की वॉमिटिंग में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अगर किसी शख्स को बहुत ज्यादा उल्टी आ रही है, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, तो फिर उसको रोकने के लिए आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। लेकिन आमतौर पर इसका यूज ऐसे नहीं किया जाता क्योंकि इसके लिए और भी बहुत ज्यादा मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन अगर कभी जरूरत पड़े तो फिर इसका यूज किया जा सकता है। और इसके अलावा आप इसको अर्टिकेरिया में भी यूज कर सकते हैं। ये भी आपके स्किन के ऊपर एक किस्म के रैशेस हैं और इनको हम छपाकी भी बोलते हैं। सो इस कंडीशन में भी आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो फिनर्गन ये एक एंटी एलर्जिक ड्रग है। आप इसको शदीद किस्म की खारिश में यूज कर सकते हैं, या फिर शदीद किस्म के रैशेस में यूज कर सकते हैं, या फिर शदीद किस्म का जो अर्टिकेरिया है उसमें यूज कर सकते हैं, या फिर यूं कह लें कि अगर आपकी बॉडी में बहुत शदीद किस्म की एलर्जी हुई है तो फिर उसको खत्म करने के लिए आप फिनर्गन का यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक अहम यूज मैंने ये भी बताया कि इसको आप इंसोम्निया में भी यूज कर सकते हैं, मतलब अक्सर छोटे बच्चे सोते नहीं हैं तो उनको नींद देने के लिए भी आप इस सिरप का यूज कर सकते हैं। सो यही थे फिनर्गन के यूजेस। अब हम इसके साइड इफेक्ट्स के
बारे में बात करते हैं कि अगर आप फिनर्गन का यूज करते हैं तो आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने से आपकी बॉडी में झटके लगना शुरू हो सकते हैं, आपकी बॉडी कपकपाहट का शिकार हो सकती है और इसके अलावा आपकी नजर खराब हो सकती है, उसमें धुंधलापन हो सकता है और इसके अलावा आपको फिनर्गन यूज करने से रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, मतलब कि आपके जो फेफड़े हैं और उनके अंदर जो नालियां हैं उनमें तंगी हो सकती है। और इसके अलावा फिनर्गन को यूज करने से आप हेल्यूसिनेशन का शिकार हो सकते हैं, मतलब कि आप भूल चूक का शिकार हो सकते हैं। और ये इसलिए हो सकता है क्योंकि जब आप फिनर्गन का यूज करते हैं तो ये आपको नींद भी देता है, जिसकी वजह से आप हेल्यूसिनेशन का शिकार हो सकते हैं, मतलब कि आप भूल चूक का शिकार हो सकते हैं। और इसके अलावा फिनर्गन को यूज करने से आप बेखुदी की हालत में भी जा सकते हैं, मतलब कि आप पैसे बाहर हो जाना, आप इस कंडीशन में भी जा सकते हैं। और इसके अलावा आप एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं या फिर आपको डिप्रेशन हो सकता है। और इसके अलावा आपको डीप स्लीप हो सकती है, मतलब कि आपको बहुत ज्यादा नींद आ सकती है। और इसके अलावा आपका जो मुंह है वो भी खुश्क हो सकता है और इसके अलावा आप कंफ्यूजन का शिकार हो सकते हैं। सो यही थे फिनर्गन सिरप के यूजेस एंड साइड इफेक्ट्स। आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।